नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि एक बीमारी से संबंधित है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को बीमारी हुआ है और सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि यह बीमारी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय उस वक्त के कुछ सैनिकों में देखा गया था। इतने लंबे समय बाद जो है इस तरह के दुर्लभ बीमारी का पता लगना निश्चित तौर पर चौंकाने वाली बात है। उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और इस स्वतंत्रता दिवस संस्कृति आईएएस आपको एक तोहफा दे रहा है। और देखिए, यहाँ पर यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पर आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि 10 से 17 अगस्त तक वैलिड रहने वाला है। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए 9555124124 पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर sanskritIAS.com पर विजिट करके विस्तृत जानकारी लेकर के मनचाहे कोर्स में नामांकन करवा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है विभिन्न आज के वेबसाइट पर जाएंगे, आप न्यूज़पेपर पर जाएंगे, ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अहम बात यही जो मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय की जो एक तरह से एक बहुत ही पेनफुल दुर्लभ बीमारी है वह देखने को मिला है। क्या है, जरा उसको हम विस्तार से देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है? दिल्ली का ये घटना है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक अभ्यर्थी को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की एक दुर्लभ बीमारी का पता चला है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बार बार यहाँ पर न्यूज़पेपर ने भी यूपीएससी अभ्यर्थी जो यहाँ लिखा है यूपीएससी एस्पिरेंट, इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि यह बीमारी क्यों हुआ है इसके पीछे यहां से मुद्दा आप जोड़ पाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी लोग यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उसमें क्या होता है, लंबे समय तक एक जगह बैठ करके पढ़ते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से शरीर में निश्चित तौर पर कई तरह की समस्या तो हो ही सकता है, उसी से एक संबंधित बीमारी है, इसीलिए बार बार यूपीएससी एस्पिरेंट लिखा जा रहा है। इस दुर्लभ बीमारी का नाम क्या है? पिलोनिडल साइनस। पिलोनिडल साइनस इसे कहा गया है। अब देखिए क्यों कहा गया है डॉक्टरों की टीम के द्वारा कि संभवतः यह बीमारी इसलिए हुआ होगा, इस तरह के दुर्लभ बीमारी इसलिए विकसित हुआ होगा क्योंकि वह व्यक्ति जो है लाइब्रेरी में लंबे समय तक कुर्सियों पर बैठ करके पढ़ा करता था। ठीक है, तो एक वजह यह बताया गया है, चूंकि यहाँ शरीर के पिछले भाग में यहाँ पर इस तरह की बीमारी देखा गया है। देखिए, अपने नितंब में दर्दनाक सूजन वह महसूस करने लगा। समय बीतने के साथ धीरे धीरे नितंब में मवाद बढ़ता गया और अत्यधिक दर्द होने लगा। फिर सर गंगाराम अस्पताल में जब भर्ती होता है तो एंडोस्कोपिक पिलोनिडल साइनस ट्रैक एब्लेशन सर्जरी उसका किया गया। इसके बाद अभी यह बताया जा रहा है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है। यहाँ पर ये चीजें आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो पोर्शन पड़ता है शरीर का, बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है उसके निचले भाग में आप देखेंगे तो यहां पर यह बताया गया है कि चूंकि कुर्सी पर बैठ करके लंबे समय से पढ़ने से यह एरिया जो है यहां पर सूजन देखा गया है। ठीक है, और इस वजह से यहां मवाद पस जो है वह बढ़ता चला गया। यहां पर आप देखेंगे तो ये चीजें आपको ये बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर फैट है, ये स्किन वाला पोर्शन है, और ये एरिया जो पूरा है ये फैट से आगे और स्किन जो है यहां पर पूरा मवाद भर गया और लंबे समय से बैठा रहा तो कहा गया कि ये सूजन यहां पर डेवलप हो सकता है, इस वजह से ये हुआ है, जिसे आमतौर पर जो है जीपर्स बॉटम के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस स्थिति में पहली बार जब द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ सैनिकों में यह बीमारी देखा गया था, उस समय से यह बीमारी जो है दुर्लभ बीमारी चर्चा में आया था। पिलोनिडल साइनस नितंबों के बीच के क्षेत्र में संक्रमण के वजह से होता है, और संक्रमण इस वजह से कि वहां जो है बाल उगाते हैं और यह टूट करके गिर सकते हैं, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया का खतरा हो जाता है और फिर सूजन और संक्रमण का यह कारण बन सकता है। इस वजह से इस तरह के बीमारी होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो हम सबों के लिए एक जो समझ की बात है कि निश्चित तौर पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो लाइब्रेरी में लंबे समय तक बैठ करके पढ़ने की वजह से हुआ है, डॉक्टर का कहना है। लेकिन क्या सिर्फ ये यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ है? अमूमन ऑफिस में जो काम करने वाले लोग होते हैं वह भी 4-4, 5-5 घंटा जो है एक सिटिंग में बैठ रहते हैं, और पूरे दिन में देखें तो 9-10 घंटा तक चेयर पर बैठते हैं। तो यही बातें यहाँ पर कहा गया है कि हेल्थ से जुड़ा हुआ मसला है। आप चीजों को ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ी देर बैठे, आधे घंटा, 1 घंटा, थोड़ा सा मूवमेंट अपने बॉडी को कीजिए। और अगर जरा से भी इस तरह की समस्याएं हो तो निश्चित तौर पर दुर्लभ बीमारी है, बहुत कम लोगों को हो रहा है। अब जाहिर सी बात है द्वितीय विश्व युद्ध कहां और अभी का समय, लेकिन फिर भी इसकी संभावना तो है, इसीलिए अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।